जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कोई उसकी मूरत को देखकर श्रद्धा से, भक्ति भाव से सिर झुका लेता है, हाथ जोड़ लेता है। कोई उसकी मूरत को सामान्य पत्थर समझकर अनदेखा कर देता है। कोई उसे देखकर अपना शत्रु समझ लेता है और भय से उसको खंडित करने का प्रयास करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश गौर आपके सामने एक चर्चा लेकर आया हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि मूर्ति पूजा क्यों की जाती है, आखिर उसका आधार क्या है। कुछ लोग कहते हैं मूर्ति पूजा करना अपराध है। सबके अलग अलग मत हैं, तो मैं इसी विषय पर आज का वीडियो लेकर आया हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी को संदर्भित करते हुए यह सिद्ध किया जा सकता है कि किसी भी विषय को समझने के लिए पात्रता होना अनिवार्य है। बिना पात्रता के विषय को समझना खतरनाक है, जिसका परिणाम मतिभ्रमता की स्थिति हो सकती है। यह ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार बिजली के गुणधर्म के ज्ञान के बिना उसका उपयोग करना। यदि आधुनिक वामपंथी इतिहासकारों की माने तो हमारे प्यारे भारत में मूर्ति पूजा का प्रथम साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होता है। विभिन्न समयांतरालों में अनेक विधर्मी आक्रांताओं द्वारा बारंबार मूर्ति पूजा को अवरुद्ध करने के कुत्सित प्रयास को आदि गुरु शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, गुरु रामानुज, सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, मीरा, चैतन्य महाप्रभु आदि की भक्ति रूपी प्रेम की ढाल ने निष्फल एवं अप्रभावी सिद्ध किया। सनातनी हिंदुओं के पूर्वजों ने भगवान की मूर्ति के समक्ष अपने सुख दुख को साझा किया। आज भी सनातनी हिंदू के धार्मिक परिवेश में ग्राम देवता, ग्राम देवी, कुल देवता, कुल देवी की मूर्ति अथवा प्रतीक की पूजा या उपासना होती है और मेरा विश्वास है कि यह अनंत काल तक विद्यमान रहेगी। मूर्ति पूजा की प्रामाणिकता और उपयोगिता के पक्ष में कुछ तर्क देने का प्रयास कर रहा हूँ। वेदों, शास्त्रों एवं पौराणिक ग्रंथों की मान्यता के अनुसार ईश्वर हर स्थान पर है तथा कण कण में निवास करता है। इसलिए हमारी जिस स्थान पर तथा जिस वस्तु में आस्था प्रकट होती है वहीं पर हमारा ईश्वर भी होता है। ऊर्जा के बारे में वैज्ञानिकों ने कहा है कि प्रत्येक पदार्थ ऊर्जा का ही एक घनीभूत स्वरूप है, लेकिन परमात्मा ऊर्जा से भी सूक्ष्म है। तब क्या सारे पदार्थ तथा यह संपूर्ण अस्तित्व परमात्मा का ही घनीभूत रूप नहीं है? HLC प्रयोगशाला में जो ईश्वरीय कण खोजा गया है उसके बारे में वैज्ञानिकों ने बताया है कि यही कण सभी पदार्थों में भार का कारण है। इसका अर्थ ये है कि जो कुछ दिख रहा है वह सभी ईश्वर का ही स्वरूप है। इसलिए मूर्ति की पूजा किया जाना कोई पाप का आधार तो नहीं है। भारतीय इतिहास में एकलव्य की कहानी इस प्रश्न का उत्तम उत्तर है। जब द्रोण ने एकलव्य को धनुर्विद्या देने से इनकार कर दिया तो उसने द्रोण की पाषाण प्रतिमा बनाई। उसे ज्ञात था कि उस समय धनुर्विद्या के लिए सर्वश्रेष्ठ गुरु द्रोण ही थे। द्रोण ने चाहे एकलव्य को शिष्य के रूप में स्वीकार न किया हो, किंतु एकलव्य ने तो द्रोण की पाषाण की प्रतिमा को ही साक्षात गुरु मान लिया था। उसके समर्पण के भाव ने उस पाषाण प्रतिमा को ऐसा प्राणवत बना दिया कि धनुर्विद्या के सबसे कठिन प्रभाग शब्द भेदी बाण चलाने की कला भी उसने अर्जुन से पहले सीख ली। यह सर्वविदित है कि अर्जुन गुरु द्रोण का सबसे प्रिय शिष्य था। उसे अपने
स्वयं गुरु धनुर्विद्या सिखा रहे थे। उस पाषाण प्रतिमा में आखिर ऐसा क्या था कि वह साक्षात द्रोण से अधिक प्रभावी सिद्ध हुई। संसार की दृष्टि में भले ही वह पाषाण की मूर्ति ही क्यों न हो, एकलव्य के लिए तो वह साक्षात द्रोण ही थे। द्रोण ने केवल अर्जुन की गुरु भक्ति ही देखी थी, जबकि द्रोण की प्रतिमा ने एकलव्य की गुरु भक्ति और समर्पण भाव देखा था। आस्था और समर्पण भाव ही प्रमुख हैं। यदि ये दोनों बातें नहीं तो साक्षात ब्रह्म की उपासना भी निष्फल ही है। खेतड़ी का राजा मूर्ति पूजा का घोर विरोधी था। एक बार उसकी भेंट स्वामी विवेकानंद से हुई। राजा ने उससे पूछा कि आप मूर्ति पूजा का समर्थन क्यों करते हैं। उसी कक्ष की दीवार पर एक चित्र लगा हुआ था। स्वामी विवेकानंद ने कहा, ये चित्र किसका है? राजा बोला, ये मेरे पिता का चित्र है। स्वामी बोले, क्या आप इस पर जूते मार सकते हैं? राजा क्रोधित हो उनकी ओर देखने लगा। वे बोले, क्या आप इस चित्र पर थूक सकते हैं? राजा को क्रोध आ गया और बोला, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये मेरे पिताजी का चित्र है और आप मुझे इसको जूते मारने या थूकने के लिए कह रहे हैं। स्वामी विवेकानंद बोले, परंतु यह आपके पिताजी तो नहीं है, उनका मात्र चित्र ही तो है। राजा हतप्रभ हो उन्हें देखने लगा। स्वामी विवेकानंद बोले, जब आप अपने पिताजी के चित्र को पिता की ही तरह सम्मान दे रहे हैं, मूर्ति भी तो ईश्वर का ही स्वरूप है। हम ईश्वर को साकार रूप देखकर उपासना करते हैं, इसमें दोष क्या है? महाकवि सूरदास जी ने अपने भ्रमर गीत में लिखा है, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंस समझाए, सौंदय बूझत सांच कहो न हांसी, को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी। बचपन में एक बारात देखकर मीराबाई ने जब अपनी माता से पूछा कि मेरा पति कौन है, तब उनकी माँ ने बालिका के निश्चल प्रश्न को टालने के लिए कृष्ण की मूर्ति की ओर संकेत करके कह दिया, ये हैं तेरे पति। तब से मीराबाई ने कृष्ण को अपना पति मान लिया और आगे क्या हुआ सारा संसार जानता है। उन्होंने कृष्ण का वर्णन किया है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखिए तिन तैसी। कोई उस मूरत को देखकर श्रद्धा से सिर झुका लेता है, कोई पत्थर समझकर अनदेखा कर देता है और कोई इसे शत्रु समझकर तोड़ देता है। सनातन धर्म में सगुण और निर्गुण दोनों ही उपासनाओं का विधान है। यहाँ दोनों ही विचारों को मानने वाले बड़े प्रेम से साथ रहते आए हैं, जब तक कि बाहरी तत्वों ने उनके विचारों में विष नहीं घोला। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के बालकांड में कितना सुंदर वर्णन किया है। सगुन ही अगुनहि नई कछु भेदा, गावै मुनि पुराण बुध भेदा, अगुण अरूप अलख अज योई, भगत प्रेम बस सगुण सो होई। अर्थात सगुण और निर्गुण में कोई भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और सभी वेद ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, अरूप, अलख और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है। कुछ लोग मूर्ति पूजा का केवल इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि ये सनातन धर्म का अभिन्न अंग है। कुछ लोग अपने मत को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के उद्देश्य से इसका विरोध करते हैं और कट्टर पथभ्रष्ट लोग अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए मंदिरों और मूर्तियों को खंडित करने का प्रयास करते रहते हैं। उन लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपको मूर्ति पूजा पसंद नहीं है तो मत करो, किंतु दूसरों की भावनाएं आहत मत करो। यदि आपको पसंद नहीं है तो अपने मरे हुए माता पिता के चित्र पर भी माला मत चढ़ाएं। वह तो मर गए हैं, तो फिर उन्हें फेंक दें, उनकी तस्वीर कचरे में या नाले में। वो तस्वीर आपके पिताजी थोड़े ही ना हैं। लेकिन वे ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वह चित्र केवल माध्यम है अपनों की छवि याद रखने का। भले ही मूर्ति ईश्वर नहीं है, बल्कि मूर्ति माध्यम है ईश्वर से जुड़ने का, उसका ध्यान लगाने का। ईश्वर की जो छवि एक मूर्ति को देता है, वो हिंदू तो पेड़ और जानवरों को भी सम्मान देता है। कुछ अब्दुल भी बोल रहे हैं कि वेद में तो मूर्ति पूजा है ही नहीं। हे अब्दुल, तुम कब से ये सब पढ़ने लगे? तुम वही पढ़ो जो तुमको समझ में आए।
हिंदू धर्म में साकार, निराकार या निर्गुण ब्रह्म का विचार तुम्हारी समझ से बाहर है। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, और यदि मेरे विचारों से सहमत हों तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ये जानकारी उन लोगों तक भी पहुंचे जो दूसरों के प्रभाव में आकर अपनी संस्कृति और धर्म का उपहास करते हैं। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम।